हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर और फायरमैन के लिए जो आपकी एग्जाम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को है, उसके लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्राह्म चिन्ह लेकर के आया हूं। यहां से आपको एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के दौरान काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों 500 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ब्रह्मचिन्ह वाला पूरा टॉपिक। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। जान लीजिए कि ब्राह्म चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ब्राह्म चिन्ह के बारे में। ब्राह्म का अर्थ है आपका ठहराव या रुकना। ठीक है, ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। कौन? श्री कामता प्रसाद गुरु जी। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो ब्राह्म चिन्हों की संख्या है वो है आपकी 20। अभी हाल ही में आपको सारे के सारे बता देता हूं। ब्राह्म चिन्हों के भेद, श्री कामता प्रसाद गुरु ने ब्राह्म चिन्ह 20 बताए हैं। कितने दोस्तों? 20 बताए हैं। अब ब्राह्म चिन्हों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, मैंने देख ली। आपको मेरी वीडियो 2 से 3 बार देखनी होगी, आपको सारे ब्राह्म चिन्ह याद हो जाएंगे। ठीक है, जो नीचे कॉमा सा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से मैंने आपको लगाया, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही दिख रहा है। कौन सा? अल्प विराम का। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, सारा कुछ हमको समझ में आ जाएगा। अल्प विराम, धीरा से एक कॉमा। ठीक है, हमने इस कॉमे को आगे एक बिंदी लगा दी, ये लगा दी। देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी एक बिंदी लगा दी। ठीक है, जैसे ही ये बिंदी लगी तो ये कौन सा बन गया? अर्ध विराम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20 होते हैं श्री कामता प्रसाद के अनुसार। ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20, 20 के 20 बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया आपका अल्प विराम। ठीक है, पहले हमने कॉमा लगाया ये इस तरीके का, तो ये आपका अल्प विराम। फिर हमने एक बिंदी बना दी तो हो गया अर्ध विराम। पूर्ण विराम, सीधा डंडा, सीधे डंडे को हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ध्यान रखना, डंडे के नीचे बिंदी नहीं है। डंडे के नीचे अगर बिंदी होगी तो वो आश्चर्य चिन्ह कहलाएगा या विस्मय आदि चिन्ह कहलाएगा। डंडा अकेला है तो पूर्ण विराम है। ठीक है, प्रश्नवाचक तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो प्रश्न प्रश्न चिन्ह तो आप आराम से पहचान लेंगे। आश्चर्य चिन्ह, ठीक है, ये आपका आश्चर्य चिन्ह है जिसके डंडे के नीचे बिंदी है। डंडा अकेला है तो पूर्ण विराम, डंडे के नीचे बिंदी है तो आश्चर्य चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निदेशक चिन्ह। और निदेशक चिन्ह को ही हम संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो संयोजक चिन्ह जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, या योजन चिन्ह, इसका जो किस प्रकार से लगाया जाता है, ये आपका डैश डैश तरीके का होता है, जिससे हम संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में लिख के आएगा, आपके ऊपर से चला जाएगा, आपको आता होगा लेकिन आप गलत लगा के आएंगे, नहीं तो आप लगा के ही नहीं आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना मानो तो क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। नेक्स्ट है आपका कोष्टक। तो देखो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मंझला कोष्टक। ठीक है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक। ठीक है, अवतरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह कौन सा? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह।
अब इसके बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल के 18 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि उस शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मेरे पास उपलब्ध है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उद्धरण चिन्ह जो कि आपका होता है इस तरीके का, ऊपर दो तरीके के कॉमे लगे होते हैं किसी भी अक्षर से पहले, तो उसे उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपविराम या अपूर्ण विराम। तो दो बिंदी जो होती हैं, जिसे विसर्ग भी कहते हैं हम, ठीक है, दो बिंदी, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपूर्ण विराम या उपविराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं, यानी कि इसे विसर्ग के नाम से भी जानते हैं और इसे अपूर्ण विराम या उपविराम कहते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? देखो, दो बिंदी लगाई, उसके सामने हमने डंडा खींच दिया, तो इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा दोस्तों? विवरण चिन्ह बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का क्या है दोस्तों? ये आपके दो कॉमे आपके वो भी ऊपर की तरफ, ठीक है, उसे बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है आपका, ये जीरो के आकार का होता है, इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। आप ये जीरो नहीं समझ लेना, जीरो के आकार का, इसे सिर्फ याद करवाने को मैं आपको बता रहा हूं, लाघव चिन्ह। नेक्स्ट है आपका लोप चिन्ह, ऐसे बार बार डैश 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 आता है, उसे हम लोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। किसको दोस्तों? लोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पाद चिन्ह, ये आपका जो डैश के आकार का होता है, देख लीजिए दोस्तों, दोनों के साइज में फर्क है, नहीं तो आप सोचेंगे कि आप एक सा पढ़ा रहे हैं। देखो, इसका साइज और इसके साइज में थोड़ा फर्क है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पाद चिन्ह। ठीक है, और पाद चिन्ह का मतलब होता है नीचे क्षैतिज से। जैसे आपने आपने कोई आजकल ये इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चल रहा है, जैसे मेरा नाम तारिक सरवर है, तो ठीक है, ये तारिक हो गया, इसके नीचे एक डैश सा लगा होता है नाम के नीचे, और उसके बाद लिखा होता है सरवर। ठीक है, तो ये जो आपका चिन्ह है, इसे हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? पाद चिन्ह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो जी आपका ऐसा एक एस के आकार का चिन्ह होता है, ठीक है, उसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं, ऐसा। ठीक है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। आप केवल वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये आपका पाद बिंदु, ये चिन्ह था, पाद बिंदु कुछ नहीं, ये है, उसको भाग के आकार का होता है, उसे पाद बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हंस पद, हंस पद आपका टोपी के समान होता है, हंस पद आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका टीका सूचक। तो टीका सूचक में आपका ये सारे चिन्ह आपके उपलब्ध होते हैं। 18 चिन्ह हो गए आपके, दो और बता देता हूँ। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता तीन चिन्ह जो होता है वो होता है आपका बराबर का, जो आपका इक्वल का निशान होता है, उसे हम तुल्यता चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाप्ति सूचक। और समाप्ति सूचक क्या होता है दोस्तों? समाप्ति सूचक आपका ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ी हम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। अल्प विराम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका ठहराव। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या आपके 20। अल्प विराम का चिन्ह मैंने आपको बता दिया, अर्ध विराम का चिन्ह मैंने आपको बता दिया। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का एक और नाम है हंस पद। राम कहाँ जा रहा है? किस इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया है? राम कहाँ जा रहा है हमको पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क का निशान है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, विराम चिन्हों के जो आपके अनुप्रयोग होते हैं, यानी कि किस तरीके से हम करते हैं, वो हमको बता देते हैं आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि एक चिन्ह का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर लिखा है, हमने आपके सामने लिख दिया, कोई साफ सा पेज लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छे से। हमने यहाँ लिखा दोस्तों, रुको, डैश लगा दिया, यहाँ लगा दिया कॉमा, और मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, अब इसका मतलब देखना क्या है? रुको, मत जाने दो, इसका मतलब ये है उसे रोको, मत जाने दो, यानी कि उसे जाने ना मत दो, यानी कि उसको रोक लो जहां के जहां है। ठीक है, अब देखो यही वर्ड हम लिख रहे हैं, रुको मत, और यहां लगा दिया हमने, और यहां लिख दिया जाने दो। अब देखो स्पेलिंग देखना कैसे बदल गई। रुको मत, यानी कि उसे रोको मत, जाने दो, कि इसका मतलब क्या है? रोको मत, जाने दो। इसका मतलब क्या था? रोको मत, जाने दो। इसका मतलब क्या है? रोको मत और जाने दो। बताइए दोस्तों, एक विराम चिन्ह के लगने से पूरी आपकी जो क्रिया है वो बदल गई। उसका मतलब था, आगे वाले सेंटेंस का मतलब था कि रोको मत, जाने दो। नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि उसे रोको मत, जाने दो। बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मैं आपको और पढ़ा सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम का चिन्ह मैंने आपको बता दिया। किस विराम का चिन्ह प्रयोग
सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम का जो आपका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग वो है आपका बराबर। और लोप निर्देश जो आपके सामने दिया है का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है, तो मोस्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे चिन्हों के बारे में पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।